Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called lines and angles. अब अपने पास lines and angles में सबसे पहले मैं कुछ words लिखूंगा. जब lines and angles शुरू हुआ था तो एक word आया था vertically opposite. अगर vertically opposite word मैंने बोला तो बच्चा एक लाइन बनाएगा, बच्चा दूसरी लाइन बनाएगा. बच्चा अब इस ऐसा नहीं देखो, यहां पर अपने दिमाग में सोचो और देखो. दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम. अगर मैं ये फिगर बना रहा हूं देन इट्स नॉट गुड यार. ये का मतलब हो गया ये और ये का मतलब हो गया ये. इसका मतलब हुआ इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंड इफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये टॉपिक को ध्यान से देख लेना मेरे बच्चों कि अगर आप दिल हो तो हम भी दिल हैं, और अगर आप हैशटैग हो तो मैं भी हैशटैग हूं. मुझे अभी पॉज करना और दो स्टेटमेंट लिखना. इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और दूसरी लाइन लिखना इफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन दे आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस. अगर ये लिखते हो, मेरी बात मानते हो, आगे बढ़ते हो, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे. जब हमने वर्टिकली ऑपोजिट पढ़ लिया था तो वर्टिकली ऑपोजिट के बाद आया था एक वर्ड आया था टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ क्लास अगर साथ है तो ट्रांसवर्सल. ये लाइन एक एल, ये लाइन एक एम एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. अब मैं जो करने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा पहले से, यहां मैंने हैशटैग बनाया और यहां हैशटैग बना दिया. बच्चा समझ गया. सर इशारा कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ. मैंने यहां दिल बनाया तो मैंने यहां भी दिल बना दिया. मैंने यहां पे सांप बना दिया तो यहां पे भी सांप बना दिया. और यहां पर मैंने सपोज करो कांटा लगा दिया तो यहां पे भी कांटा लगा दिया. मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बेटा शक्तियां होना और शक्तियों का सही समय पे इस्तेमाल करना जानते हुए कि वो आपके पास हैं, ये बहुत कम लोगों को आता है. इफ टू पैरेलल लाइंस, पहली लाइन, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal. And if pair of corresponding angles are equal then they are formed by parallel lines. अगर क्लास 7 है तो फिर दोबारा मैं पिछली फिगर पे ही चलता हूं. पिछली फिगर पे अगर वो दो स्टेटमेंट्स लिखी है ना आपने मेरा दिल जीत लिया है. अगर आपने वो स्टेटमेंट्स लिखी हैं. तो नहीं लिखी तो मैं आपसे ये कहूंगा बेटा लिख लो, नहीं तो अपना टाइम मत वेस्ट करो. उस टीचर से पढ़ो जिसकी बात माननी होती है, क्योंकि जब टीचर की बात मानोगे तभी तुम में ग्रोथ आएगी. मैंने यहां पर इसके आगे डंडा लगा दिया, इसके आगे ऐसे डंडा लगा दिया, इस पे डबल सर्कल लगा दिया, इस पे डबल सर्कल लगा दिया. दोबारा और एक्स्ट्रा करने के लिए यहां दिल बना दिया, यहां दिल, काला दिल, काले दिल है भाई आजकल. ये हैशटैग बना दिया. बच्चा समझ गया. सर बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. If two parallel lines are intersected by a transversal, then alternative interior angles are equal. And if alternative interior angles are equal, then they are formed by parallel lines. Then they are formed by parallel lines. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉज करो, राइट दीज टू स्टेटमेंट्स. ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स लिखो तभी फायदा है, अगर आप लोग साथ हो तो. ये अगर लिख लिया है तो. एक और बात, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर में कंफ्यूज ना हो तो याद रखना Z बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, मगर Z बनता है. Z, ये Z के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं इन एंगल्स को ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. बचपन में जब बनाते होगे तो उल्टे Z भी बना लेते होगे, भले उल्टा Z बना है. इसके अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं इन एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. दोबारा बोल रहा हूं, लिख जरूर लेना अगर साथ हो तो. इक्वल इक्वल इक्वल. ये एक लाइन पैरेलल, ये एक लाइन पैरेलल,
इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एल एम, एन इज अ ट्रांसवर्सल। मैंने ये और ये में सिंबल अलग अलग लगाया और ऐसे लिख दिया, यहाँ पे दिल बना दिया और यहाँ पे हैशटैग बना दिया। ध्यान दे लेना, सिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर वो डबल ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर है, और ऐसे बना दिया। यहाँ पर इन दोनों को और बीच में प्लस का साइन लगा दिया, दोनों एंगल्स के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो बच्चा बोलेगा क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया मास्टर जी, तो दोनों का सम बराबर होता है 180 डिग्री। इन एंगल्स को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स बच्चे? consecutive interior angles are not equal, are supplementary. If two parallel lines are intersected by a transversal, then sum of consecutive interior angles is 180 degree. और इससे भी इंपॉर्टेंट वो होगा, एक सेकेंड होल्ड करना, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि if sum of consecutive interior angles is 180 degree then they are formed by parallel lines. ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं करा तो चुका हूं आप लोगों को, बट मैं चाहता हूं ये आपके दिमाग में जगह बना ले। आपके दिमाग में अगर ये टॉपिक ने जगह बना ली तो कोई चीज तुम्हें नहीं हिला सकती। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मेरे हथियार क्या है? मेरा एक हथियार था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मेरा एक हथियार था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मेरा एक जो अच्छा वाला बढ़िया वाला हथियार था जिसे करने में तुम्हें मजा आएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आपके दिमाग में कोई हल्की फुल्की सी भी फिगर आ रही है तो मुझे खुशी होगी। और एक बोला को इंटीरियर एंगल्स के ब्रैकेट में लिख दिया सप्लीमेंट्री। ये इक्वल नहीं होते, सप्लीमेंट्री। पंगे ले रहा हूं। अगर ये चार चीजें समझ आई हैं तो ही लाइंस एंड एंगल्स करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब मैंने कहा ये क्या है? बच्चे ने बोला सर ये तो ट्राइंगल है। मैंने कहा चलो जी, तुमने बोला ट्राइंगल, मैंने बोला ट्राइंगल। मैंने बोला क्या तुम्हें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है किसके? बच्चे ने बोला 180 डिग्री के। मतलब क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे थ्योरम बोलते हैं। सर ये हमें पता है, आप पढ़ा क्यों रहे हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो बात अलग है कि समझी नहीं, याद नहीं करी, बट स्टिल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पता है। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है। और मैंने कहा भाई तुझे पता है, मैं तेरे को प्रूव करा रहा हूं कि कैसे आता है तीनों एंगल्स का सम। और एक और बात, इन तीनों में से कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, कहीं पे कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। ऐसे इक्वल मत मान के चलना, तीनों एंगल्स अलग अलग हैं, अलग अलग होंगे, बट कुछ भी होंगे, हमें ये प्रूव करके दिखाओ कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। थ्योरम की ये जो पोर्शन होता है इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको टू प्रूफ बोलते हैं। गिवन लिखोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। गिवन ये लिखोगे ट्राइंगल ABC इन विच, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लिखना, ट्राइंगल ABC दे रखा, दैट्स इट। अब यहां पर प्रूफ करना है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो बच्चे ने कहा सर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन में क्या? थ्रू ए ड्रॉ MN पैरेलल टू BC। यहां से एक लाइन बनाओ MN जो कि BC के पैरेलल है, जो कि BC के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन जो होती है वो में कंस्ट्रक्शन के अंदर हमेशा डॉटेड बनती है। और मैं यूं आ गया, इतने में हमारी क्लास के गुप्ता जी
बोलेंगे सर वो पीछे वाली शीट दिखाओ, सर पीछे वाली शीट दिखाओ, पीछे वाली शीट दिखाओ। मैंने कहा गुप्ता जी एक सेकेंड दिखा रहा हूं। मैं यहाँ आगे ना ये करने लग गया, मैं इसके ऊपर चक्कर काटने लग गया, वापस आ गया इस शीट पे। तो बच्चे समझ गए मेरी चाल क्या है। जो समझने वाला बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि सर ने ये वाली लाइन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है मुझसे गलती हो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल बनाई। जैसे ही पैरेलल बनाई तो मेरे हिसाब से ये एंगल 4 एंगल 2 के बराबर हो गया। बच्चे ने कहा एंगल 2 ने दिल दे दिया एंगल 4 को। अगर ये पल्ले पड़ा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो जरूर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर क्यों है। इतने में एक बच्चे बोला ऐसे तो एंगल 3 इसको नाम दे दो एंगल 5 के बराबर हो गया। क्यों हो गया? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब बच्चा कहेगा हल्का सा स्माइली का निशान बनाओ सर सिंस। अब मैं आपको कराता हूं प्रूफ। सिंस MN is a straight line, this implies angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equals to 180. Sum of angles on a straight line is 180 degree. Sum of angles on a straight line is 180 degree. मगर सर 4 तो ऑलरेडी किसी और को दिल दे चुका है और 5 किसी और को दिल दे चुका है। मगर को अंग्रेजी में लिखेंगे बट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली, ये सिंबल होता है सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कहने का मतलब क्या है? 5 की जगह 2 लिखो, 4 की जगह 2 लिखो, 5 की जगह 3 लिखो। सॉरी देखो एकदम घबराहट हो जाती है ना। 5 की जगह लिखोगे एंगल 3, 5 की जगह 3 लिखो और सेम रीजन जब लगता है तो यहां लिखते हैं डू। बेटा ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ये रीजंस। ज्योमेट्री में लड़के स्पेशली बॉयज एक्स वाई जेड की वैल्यू कोई भी निकाल लेता है, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी के साथ एक्स बनेगा, बट एक्स की वैल्यू निकालना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका उस चीज को समझना, आपका उस चीज को समझना। अगर आप ये समझ पाए हो तो बल्ले बल्ले है। नाउ अब ध्यान से देखना वर्ड क्या है। नाउ पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। मतलब 4 की जगह एंगल 2 लिख दो, प्लस एंगल 1 की जगह कोई नहीं था, एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख दो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतने में एक तेज बच्चा बोलेगा और एडजस्ट कर लेता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर एंगल 1 की सिर्फ बात हो रही है तो एंगल 1 ये है मेरे बच्चों, ये एंगल 1 इज ये। एंगल 1 की जगह मैं लिख दूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। मेरी रिक्वेस्ट है गुप्ता जी से, भव्या से, जसकीरत से, सिदक से, प्लीज ये वाली जो आप थ्योरम मैंने आपको कराई है, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक और बात, इसको प्लीज 2 बार कर लो। प्लीज इस थ्योरम को 2 बार कर लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत काम आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब कर लिया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब मेन ये नहीं है कि तुम्हें आता क्या है, मेन ये है कि तुम्हें जो आता है उससे तू बनाता क्या है। तुझे जो सिखाया गया उससे तूने बनाया क्या। सर आपने तो क्वाड्रिलेटरल बना दिया, सिखाया ट्राइंगल, बना क्वाड्रिलेटरल दिया। ये इसका एक एंगल, ये इसका सेकंड एंगल, ये इसका थर्ड एंगल, ये इसका फोर्थ एंगल। अब ये थ्योरम नहीं है, मगर अगर कहीं आ जाए प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
इज 180 नहीं होता, कोई 180 बोल रहा हो तो 360। प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है वो लिखो, हमें यहाँ पे टू प्रूफ क्या दे रखा है वो लिखो। बाकी किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आमतौर पे कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। गिवन, मुझे पॉज करो, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, फिगर बनाओ। ध्यान देना, गिवन ये है कि पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। आराम से समझेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो दिल करे वो करना। बस कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, जॉइन क्यू आर, कंस्ट्रक्शन जो होती है, क्यू आर बोल रहा हूं, क्यू आर नहीं है, क्यू एस है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है तो आर एस की तरह लगता है। कंस्ट्रक्शन जो भी होगी मेरे बच्चों वो डॉटेड होगी, ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ड लेसन, टफ लेसन आर लाइफ, ये ध्यान से, डॉटेड। अब अपनी मस्ती से ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, पंगे ले रहा हूं। बच्चा कहेगा कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो। आपने इसको दो ट्राइंगल्स में बना दिया, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। फिर आप इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, दोनों को जब प्लस कर दोगे तो जो टोटल सम है वो 360 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 180, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, ये देखो। इन अब आएंगे हम प्रूफ पे। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, नाम देख लो मैंने सही बोला है, पी क्यू एस देख लो, पी क्यू एस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब आप इसे यूज कर सकते हो। यूज कैसे कर सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसे मान लो इक्वेशन 1। ये तो पता ही था बच्चों को कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इन ट्राइंगल क्यू आर और एस, क्यू आर और एस को देख लो, उसमें आ रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी क्या होगा, 180। सेम रीजन जब लगता है तो हम डू बोलते हैं, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। ध्यान से देख लो, इक्वेशन 1 क्या है, ये 180, इक्वेशन 2 क्या है, ये 180। अब क्या, यहां पर मैंने बोला एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 में ऐड कर दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 से आया 180, इक्वेशन 2 से आया 180। यहां पर यूक्लिड्स की एक प्रॉपर्टी लगती है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स रिजल्ट्स आर इक्वल। दो इक्वल चीजों को ऐड करेंगे तो इक्वल ही आएगा। अब एक बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा सर 1 की जगह सीधा सीधा एंगल पी लिख दो ना, इस 1 की जगह सीधा सीधा एंगल पी लिख दो। मैंने कहा लिख दिया जी। एक बच्चे ने बोला सर 2 प्लस 4, सर 2 भी है और 4 भी है, 2 प्लस 4 की जगह एंगल क्यू लिख दो ना। मैंने कहा लिख दिया जी। एक बच्चे ने बोला एंगल 5 की जगह, एंगल 5 की जगह एंगल आर लिख दो ना जी। मैंने कहा लिख दिया जी। एक बच्चे ने बोला 3 प्लस 6, सर 3 प्लस 6 की जगह एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। प्लीज 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 मस्ती से करो, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करो जरूर, बाद में परेशान मत होना, इसको करो जरूर, बाद में परेशान मत होना। जब एग्जाम में आए तो आप रो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज 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 इसको करो जरूर मेरे हुजूर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, काइंडली डू दिस राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। प्लीज मेक श्योर यू डू इट मेरे बच्चों, ये बहुत काम आने वाली चीज है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब आ जाते हैं ध्यान से, वो बच्चा जो सीखने के मूड से आया हो, ये 5वीं वाली पिंक इसलिए बनाई है ताकि कंफ्यूज ना हो। ए बी
सी डी ई, 5 साइड से जो बने, वह क्वाड्रिलेटरल को बोले, हाँ क्वाड्रिलेटरल ना बोले, पहले तो पॉलीगन होता है, ये क्लोज्ड फिगर पॉलीगन होती है, और 5 साइडों से अगर बनी है तो पेंटागन होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड्स, इज 540 डिग्री। अगर हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर हो गया है, आराम से। ये मैं ना कराऊंगा, चाहो तो ये ज्वाइन कर लेना। अब टीचर हूं ना कुछ तो बच्चे को, आप लोगों को ना अकेले में छोड़ने का मन नहीं करता। किसी एक बच्चे को भी दिक्कत हुई ना तो मुझे दिक्कत होगी। तो आई डोंट वांट टू कीप यू हंग एंड ड्राई, बीच में आप लटके पड़े हो और कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं। तो आपके सर आपकी मदद करने के लिए हैं, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है तो। ये करना अपने आप से। अब पंगे ले रहा था, बिल्कुल पंगे ले रहा था। ये बनाया ट्रायंगल एबीसी, बस बना दिया। इतने में मेरी भांजी आई, उन्हें इस साइड को बना के पी तक ले गई, उन्हें साइड पी को एक्सटेंड कर दिया। तो क्या हुआ, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। उसने जो साइड को बाहर ले गई, ये वाला एंगल जो होता है, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। पंगे ले रहा हूं, ध्यान से देख लो। सपोज ये वाली साइड बढ़ा दूं ई तक, तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, पूरी क्लास को पता है। ये बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा। ध्यान दे लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अब बच्चे ने कहा कि हर बार तीनों होंगे, मैं कहा नहीं, 3 नहीं होंगे, कीप इट सिंपल। ये एक ही लेके चलो। जिसको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, समझ लो उसको ब्रह्मास्त्र चलाना आ गया। ट्रायंगल के एक एंगल का नाम था गुप्ता जी, एक का नाम था हमारा मानव, एक का नाम था भव्या, और एक का नाम था हमारा सिदक। ऐसे बैठे हुए थे। सिदक एक्सटीरियर एंगल है। सिदक क्लास में थोड़ा कम बोलता है, इसलिए सिदक थोड़ा बाहर बाहर रहता है। तो सिदक और भव्या का क्या है, भव्या और सिदक साथ साथ रह रहे हैं। भव्या ट्रायंगल के अंदर है, सिदक ट्रायंगल के बाहर है। सिदक को थोड़ी फ्रीडम पसंद है। गुप्ता जी ट्रायंगल के अंदर है, मानव ट्रायंगल के अंदर है। मानव और सिदक में क्या प्रॉब्लम है, सिदक और मानव दूर दूर वाले हैं। सिदक और मानव दूर दूर वाले हैं, ध्यान से देखना। जो सिदक है उसके लिए मानव इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। इंटीरियर एंगल तो है मगर दूर वाला। ऐसे तो सिदक बोलेगा मेरे लिए गुप्ता जी भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। सिदक के लिए 2 एंगल्स इंटीरियर ऑपोजिट है, एक गुप्ता जी और एक मानव। सिदक के लिए भव्या इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, साथ वाला। आई होप जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आया हो। नहीं समझ आया हो तो 30 सेकंड इस को पीछे ले लो। सिदक के लिए गुप्ता जी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, सिदक के लिए मानव इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, सिदक के लिए भव्या इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, साथ में ही है जी, मेरे साथ वाली दीवार में ही रहता है। अब हुआ क्या, मैं पंगे ले रहा हूं ऐसे ही। मैंने लिखा गुप्ता जी प्लस मानव प्लस भव्या इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मैंने अभी अभी सीखे ही हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसे माना इक्वेशन 1। ऐसे तो एक बच्चा बोलेगा ऐसे तो ऑल्सो भव्या प्लस सिदक भी 180 होंगे, मगर क्यों होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री। किसी को सप्लीमेंट्री से दिक्कत हो तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो बच्चा कहेगा कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा ये तीनों मिलाकर 180 आ रहे हैं, यहां पर सिदक और भव्या मिलाकर 180 हो रहे हैं। इसको मान लो इक्वेशन 2। इसका मतलब ये हुआ कि गुप्ता जी प्लस मानव प्लस भव्या इज इक्वल्स टू सिदक प्लस भव्या। वो तीनों 180 के बराबर थे, ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो ये तीनों इन दोनों के बराबर हो गए। बच्चा कहेगा कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा भव्या इस तरफ भी है, भव्या इस तरफ भी है। गुप्ता जी प्लस मानव प्लस भव्या, ये वाला भव्या इधर प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो गया। भव्या इज इक्वल्स टू सिदक। भव्या से भव्या कैंसिल हो गया, बचा गुप्ता जी प्लस मानव, जो मिलाकर होंगे वो दोनों किसके बराबर होंगे? सिदक के बराबर होंगे। अब जो सिदक था वो कौन था? सिदक है हमारा एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल। सिदक जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल सिदक के लिए गुप्ता जी भी, सिदक के लिए मानव भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। मींस एक थ्योरम बन गई मेरे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप ढंग से देखो तो वो थ्योरम क्या है? दी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब सिदक, इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू द सम मतलब प्लस ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये थ्योरम जिसको लगानी आ गई उसके 9th में 90-95 पार हो जाएंगे कि अकेला सिदक गुप्ता जी प्लस मानव के बराबर है। मींस सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इन विच BC is extended to P। ध्यान दे लेना, टू प्रूव करना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मतलब अगर ध्यान से देखो तो एंगल ACP इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A और B आपस में इक्वल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट के सम के। इंटीरियर में जो ऑपोजिट है वो आपस में इक्वल नहीं है, उन दोनों का जो टोटल आएगा वो अकेला इनके बराबर आएगा। अब थोड़ी सी सफाई करते हैं, मैंने आपको एक तरीके से करा दिया, ये थोड़ी सी सफाई करते हैं। चीज समझानी है, एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर गुप्ता जी की सासू माँ पेपर चेक कर रही होंगी तो शायद नंबर मिल जाए, अदरवाइज दिक्कत होगी। चीजों को थोड़ा सा ट्रैक पे लाएंगे। तो अब जरा ध्यान से अगर क्लास देख रही है तो क्लास बोलेगी आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं अभी बताता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा, इसको लिखा एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और बाहर वाले को 4। हमें 2 प्रूव करना है कि एंगल 4 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्लास ध्यान दे तो क्लास देखेगी कि सर आप करोगे क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल लिखा हुआ है ना, तो आप सबसे पहले लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लीनियर पेयर वाला यूज करोगे ना आप लिखोगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। अब आप बोलोगे इन तीनों का सम भी 180 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 के बराबर है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 के बराबर है। तो टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ध्यान दोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 बाय बाय, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4।
एंगल 1 की जगह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 1 की जगह आ जाएगा एंगल ए, प्लस एंगल 2 की जगह आ जाएगा एंगल बी, इज इक्वल्स टू एंगल 4 की जगह आ जाएगा एंगल ए सी पी। आई होप, आई कैन ओनली होप, मैं सिर्फ ये होप करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया वो मेरे बच्चों को समझ आया, जो मैंने पढ़ाया वो मेरे बच्चों को समझ आया और उन्होंने उसका फायदा उठाया, और मेरा प्यारा प्यारा गुप्ता जी एग्जाम में जाकर नंबर लाया और फिर जाके जिंदगी में कुछ बन पाया। अगर कुछ बन पाया तो कभी ना कभी तो कहेगा सर ने मेरी बदल दी काया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज के इस लेक्चर में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स के बारे में समझाने की। मैंने ये लेक्चर यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए डाला है ताकि और बच्चों का भी भला हो सके और तुम इस लेक्चर को एक बार से ज्यादा देख सको। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब कर लो, लॉग ऑन टू jupiterflix.com। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।